आज है 8 अप्रैल यानी कि अल्लू अर्जुन का बर्थडे। तो इनके बर्थडे के मौके पे पुष्पा 2 के मेकर्स ने यहाँ पे पुष्पा 2 द रूल मूवी के टीज़र को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, जिसकी लेंथ बहुत ही कम है, 1 मिनट 8 सेकंड की लेंथ देखने को मिल रही है। और इसके अंदर में जो अल्लू अर्जुन का यहाँ पे पुष्पराज का जो लुक है वो यहाँ पर एक देवी जी के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि जथरा सीक्वेंस का हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर तेलंगाना में एक ट्राइबल गॉडेस है और उनको एक तरीके का ट्रिब्यूट दिया जाता है, और इस फेस्टिवल का नाम है जथरा सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हिंदी बेल्ट के लोगों को इस बारे में काफ़ी कम जानकारी है। अब यहाँ पे इस मूवी के डायरेक्टर सुकुमार है, तो यहाँ पर वो अपने रूट्स को तो छोड़ेंगे नहीं। माइथोलॉजिकल रेफरेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और अल्लू अर्जुन यहाँ पे साड़ी में पूरे मेकअप करके यहाँ तैयार हुए नज़र आते हैं, और इस सीन को उन्होंने अपने ही स्वैग, अपने ही स्टाइल में परफॉर्म करके दिखाया है। वैसे टीज़र काफ़ी छोटा है, पर ये साड़ी में काफ़ी जच रहे हैं, और यहाँ पर जिस हिसाब से स्वैग से वो पल्लू को पीछे से उठाते हैं और कमर में बंद करते हैं और 2-4 लोगों को मार के उड़ा देते हैं, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर इस टीज़र के अंदर में भी काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टीज़र वैसे काफ़ी छोटा है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा कम से कम बड़ा टीज़र यहाँ रिलीज़ हो, पर कोई नहीं। अल्लू अर्जुन के बर्थडे के मौके पे अल्लू अर्जुन के जो भी फैंस हैं उनके लिए ये किसी ट्रीट से कम बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर इसके पहले भी 2-3 पोस्टर्स यहाँ पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने यहाँ पर रिलीज़ किए थे, जहाँ पर एक पोस्टर तो ऐसा था जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना दोनों के ही यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जोड़ के एक तरीके का अर्धनारीश्वर वाला लुक यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर शिव पार्वती वाला भी कुछ रेफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पुष्पा 2 मूवी जो है वो अनदर लेवल, अनदर लैंडमार्क यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर सुकुमार कभी भी बिल्कुल से भी ग्राउंड रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि आपने उनकी मूवी रंगस्थलम, विरूपक्षा, इन सब में देखा ही होगा कि माइथोलॉजिकल रेफरेंस और ग्राउंड रूट्स इन सभी को जोड़ के ये मूवी बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस टीज़र का ब्रेकडाउन करें तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है उसको कहते हैं जथरा, और एक तरीके की यहाँ पे गॉडेस को ट्रिब्यूट देने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बार हिंदी ऑडियंस को एक नया माइथोलॉजिकल रेफरेंस थिएटर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर बात कर ले इसके पहले यानी कि कल अल्लू अर्जुन के बर्थडे के एक दिन पहले यानी कि 7 अप्रैल को रिलीज़ किए गए पोस्टर की, तो उस पोस्टर में अल्लू अर्जुन बिल्कुल स्वैग के साथ में कुर्सी के ऊपर में बैठे हुए नज़र आते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरीके की जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं उसके अंदर में एक सिंबल नज़र आता है। जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 पुष्पा द राइज की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग था पुष्पराज के कैरेक्टर में कि फ्लावर नहीं फायर है मैं, तो वो उसी का रेफरेंस हमें यहाँ पे इस कुर्सी पे भी नज़र आता है। जहाँ पे कुर्सी के आप ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे फायर नज़र आ रहा है, और वहीं नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ फ्लावर नज़र आ रहा है, और बीच में लकड़ी वाला अपीयरेंस है, यानी कि चंदन की तस्करी यहाँ पे पार्ट 1 में वो करते थे, तो उसका भी कुछ रेफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो वहाँ पर जब अभी से 1-1.5 साल पहले यानी कि 2021 में जब यहाँ पे इस मूवी का पहली पार्ट की बात कर रहे हैं, पहली पार्ट का यानी कि इंट्रोड्यूसिंग पुष्पराज वाले कैरेक्टर का जब वहाँ पे टीज़र आया था, तो वहाँ पे अल्लू अर्जुन का जो सिग्नेचर स्टाइल है यानी कि AA जो लिख के आता है वो एक तरीके से लकड़ी वाला या फिर लाल चंदन की लकड़ी वाला अपीयरेंस वहाँ पे हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर वेयर इस पुष्पराज वाला जब अभी से लगभग 1 साल पहले यहाँ पे जब पुष्पराज के कैरेक्टर का यहाँ पे जब टीज़र यहाँ पे डाला गया था, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो इसके पहले जो 3 मिनट के जो वीडियो आया था उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो AA लिख के आता है, अल्लू अर्जुन का जो सिग्नेचर स्टाइल लिख के आता है वो यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे
एक तरीके से इससे एक तरीके का अनुमान लगाया जा सकता है कि अब चंदन की तस्करी से एक लेवल ऊपर उठ के यहाँ पे हमें गोल्ड की स्मगलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये रूल है, ये राइज नहीं है। वहाँ पे एक कॉमन मैन से वो लाल चंदन की स्मगलिंग का बेताज बादशाह बनने की जर्नी को दिखाया गया था पुष्पा द राइज में, और यहाँ पे पुष्पा द रूल के अंदर में वो शासन कैसे करता है, राज कैसे करता है। राजा तो बन गया है, पर वो अब राज कैसे करेगा उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि उसका रूल कैसे होने वाला है। वैसे कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं इसके बाद, रूल के बाद रोर भी देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा का गर्जन कैसे होगा, उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो अभी कुछ की कहानी यहीं ख़त्म होगी या फिर इसके आगे भी ये कहानी जाने वाली है। वैसे रूल के अंदर में कहानी ख़त्म कर देते तो अच्छा रहता, पर रोर के लिए भी ये लोग कुछ कहानी यहाँ पे बचा करके रखेंगे। जैसे फात फासिल के बाद हो सकता है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसके अलावा पुष्पा द रूल के मेकर्स के तरफ से कुछ और भी पोस्टर्स को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। एक लेग वाला पोस्टर आप लोग को देखने को मिला होगा, जिसमें पैर में एक घुंघरू बंधा हुआ रहता है, वो भी शायद देवी जी का रेफरेंस दिखाने के लिए ही उसको भी यूज़ किया गया हो सकता है। और इसके अलावा एक और अल्लू अर्जुन का यहाँ पे पोस्टर देखने को मिला था, जहाँ पे अल्लू अर्जुन बैकग्राउंड में यहाँ शंखनाद, यहाँ पे पुष्पराज बैकग्राउंड में शंखनाद करते हुए नज़र आते हैं, और उनकी आंखों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही एग्रेशन यहाँ पे नज़र आता है। और साथ ही साथ में उनके सामने त्रिशूल का रेफरेंस दे करके थोड़ा महादेव का भी रेफरेंस यहाँ पे देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो इसको किस तरीके से मूवी के अंदर में यूटिलाइज करते हैं एलिवेशन के लिए, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। और यहाँ पे रश्मिका मंदाना का एक कैरेक्टर पोस्टर उनके बर्थडे के मौके पे यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। ये कोइंसिडेंस ही है कि 5 अप्रैल को यहाँ पे रश्मिका मंदाना का बर्थडे था और 8 अप्रैल को यहाँ अल्लू अर्जुन का आज बर्थडे है। तो उनके बर्थडे के मौके पे भी यहाँ पे एक कैरेक्टर पोस्टर यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, जहाँ पर उनकी आंखों में भी काफ़ी इंटेंसिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें तो वो भी कोई डांस सीक्वेंस हो सकता है। वैसे इस बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये मूवी एक ग्रैंड लेवल पे जा रही है। अगर फ्रेंचाइजी बनानी है तो इस टाइप का फ्रेंचाइजी बनाना चाहिए, इस तरीके का एक पार्ट से अगली पार्ट में और ग्रैंड लेवल पे चीज़ें जानी चाहिए। ये सुकुमार का ही बुद्धि है कि इस मूवी के जो पोस्टर आ रहे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इन सभी तरीके के पोस्टर को निकालने के बाद मूवी में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। वैसे अभी तक फहाद फासिल का कोई भी लुक नहीं आया है, पर हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही उनका लुक इतना डेडली देखने को मिला था। तो देखते हैं कि इस बार उनका लुक इस मूवी में किस टाइप का हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे मूवी के लिए इंटरेस्ट तो जगता ही जा रहा है, बस थोड़ा टीज़र थोड़ा और बड़ा बना सकते थे। वैसे हमने कुर्सी के बारे में तो बात कर ली, जिसके ऊपर वो स्टाइल से अपना बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो टीज़र के अंदर में जब 2-4 लोगों को ये मार के उड़ा देते हैं तो और जो जन है वो भी काफ़ी डरे हुए सहमे हुए नज़र आते हैं। मतलब ये कैरेक्टर और ज़्यादा डेडली यहाँ पे होता हुआ अल्लू अर्जुन का पुष्पराज का कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो भी अपडेट आती है मूवी से वो बता देंगे आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अच्छे से। और यहाँ पे हमें ये मूवी अब पक्का है, अब एकदम 100% कन्फर्म है कि 15 अगस्त को ही थिएटर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी पैन इंडिया क्या पैन वर्ल्ड लेवल पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेज में भी ये मूवी डब होने वाली है। अब देखते हैं कि रिस्पांस कैसा आता है। वैसे इसका बजट तो कुल मिला के 500 करोड़ का बताया जा रहा है। ये मूवी जब भी रिलीज़ होगी तो बॉक्स ऑफिस पे तबाही आना एकदम निश्चित ही है। वैसे हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।